नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम तहलका योद्धा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि यूपी में शासन के आदेश पर सैकड़ों विद्यालयों को जोड़ने का लगातार विरोध हो रहा है। सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं और शिक्षकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आरटीई और नई शिक्षा नीति के उल्लंघन का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। रसोइयों ने विद्यालय बंदी से रोजगार जाने की आशंका जताई है। बिना अभिभावकों की सहमति के स्कूलों को मर्ज करने का काम जो है वो किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा यूपी से सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 16 जून 2025 के आदेश के तहत प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने के निर्णय का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मऊ जनपद में आयोजित संयुक्त विरोध प्रदर्शन में महिला शिक्षक संघ ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए विद्यालयों को बंद करने की बजाय हाईटेक बनाने पर पुरजोर ध्यान देने को कहा है और इसकी मांग की है। विरोध सभा की अध्यक्षता कर रही महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष सावित्री ने सरकार के फैसले को शिक्षा के क्षेत्र के लिए घातक बताते हुए कहा, विद्यालयों को मर्ज करने की नीति गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि वो इन विद्यालयों को मर्ज करने की बजाय हाईटेक सुविधाओं से लैस करे, जिसमें उनमें नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों बढ़े। महिला शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने यह भी जोर दिया कि विद्यालय मर्ज होने से बच्चों को दूर से स्कूल जाना पड़ेगा, दूर तक उनको जाना पड़ेगा, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही साथ ही आपको बता दें कि इसी क्रम में बलिया में भी रसोइया कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों रसोइयों ने एकजुट होकर सरकार की नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। रसोइया संघ का आरोप है कि विद्यालय मर्ज की प्रतिक्रिया के तहत स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे वहां कार्यरत रसोइयों को जबरन निकाले जाने की धमकी दी जा रही है। ये स्थिति उन रसोइयों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है जो वर्षों से मिड डे मील योजना के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रही हैं और जिनकी आजीविका पूरी तरह से इसी पर निर्भर करती है। यह बड़ा सरकार का व्यवहारिक कदम है। कभी इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने यह ध्यान रखा था कि छोटे छोटे बच्चे अपने गांव में पढ़ेंगे, उसको ये एकदम सिरे से खारिज करके अब विद्यालयों को 2 से 2.5 किलोमीटर तक दूर कर दे रहे हैं। इससे नौनिहाल जो है वंचित हो जाएंगे। गरीब गुर्बत की जिंदगी जीने वाले अभिभावक बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। आज हम लोगों ने जो है संयुक्त रूप से सभी शिक्षक संगठन, एडवोकेट फोरम, सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के थ्रू जो है माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया है। और हम सबकी मांग है कि जो माननीय मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो युग्मन के संबंध में 16 जून को आदेश जारी किया गया था, जिसमें युग्मन की व्यवस्था की गई है, पेयर बनाने की बात की गई, विद्यालयों को जो संख्या जिसमें अपर्याप्त संख्या है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, जो युग्मन के फलस्वरूप जो 50 से कम वो हैं संख्या वाले, वो विद्यालय कहीं न कहीं बंद करने होने की स्थिति में और उसमें प्री प्राइमरी स्कूल चलाने की बात चल रही है। तो ऑलरेडी हम लोगों का ये मानना है कि प्री प्राइमरी स्कूल जो चल रहे हैं, पहले से भी संचालित हैं, वो आंगनबाड़ी केंद्रों में चलते हैं और जहां हम युग्मित करेंगे वहां भी वो प्री प्राइमरी चल ही रहे हैं, तो उनके लिए तो हम अलग से भवन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये तर्क देना कि हम प्री प्राइमरी चला रहे हैं उन विद्यालयों को बंद वो करके, ये मुझे लगता है, हम सारे संगठन के लोगों को लगता है ये गलत है, क्योंकि अगर जहां हम युग्मित कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी मऊ से। उमाकांत, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है, साझा कीजिए। आपको बताते हैं कि जिस तरह से 16 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश आया कि जो 50 से कम की संख्या में विद्यालय हैं उन्हें दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन इसको लेकर के अध्यापक एवं रसोइयों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि सरकार इसमें सुविधा नहीं बढ़ा रही है और दूसरे प्राइवेट विद्यालयों से तुलना कर रही है। प्राइवेट विद्यालयों में जिस तरह से सुविधा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। केवल इस पर ध्यान दे रही है कि जिसमें 50 से कम हैं बच्चे उनको किया जाए। अगर इस तरह से किया जाता है तो कौन से किस विद्यालय के बच्चे किस विद्यालय में मर्ज किए जा रहे हैं,
ये भी नहीं पता है। अभिभावक का कहना है कि हम लोगों को पता नहीं है कि किस विद्यालय में जाएगा, अगर वहाँ दूरी कुछ होती है तो वहाँ पे आने जाने के लिए क्या सुविधा प्रदान की जाएगी, वो भी कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से अध्यापकों एवं रसोइयों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि हमको सुविधाएं दीजिए, हमको पढ़ाने के समय पर तो ड्यूटी में लगा दिया जाता है, चाहे चुनाव हो चाहे जनगणना हो, इस तरह की बातें बताई जा रही थी। उमाकांत, सरकार द्वारा विद्यालयों को मर्ज करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि जिस तरीके का ये विजन है, इसके पीछे कोई खास उद्देश्य होना चाहिए, तो ये क्यों जरूरी है और आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है? सरकार का कहना है कि जिस तरह से मान लीजिए कि एक विद्यालय में 50 छात्र हैं, उसमें पढ़ाने के 4 से 5 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है और सरकार के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जैसे बच्चों को भोजन खिलाने के रसोइये रखे जाते हैं, तो केवल 50 से उतने सरकार के ऊपर भार आ रहा है। तो सरकार का कहना भी है कि दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा तो उसमें अच्छी सुविधा भी मिलेगी और उनसे शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन पहले तो ध्यान उस पर देना होगा कि जिस विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, क्या उसकी बिल्डिंगें बढ़ाई गई, जो बच्चे इसमें से जाएंगे क्या उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, ये सुविधा नहीं है। पहले इसमें मर्ज करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के अध्यापकों में आक्रोश व्याप्त है। उमाकांत, तो क्या इस निर्णय से पहले अभिभावकों, शिक्षकों या स्थानीय समुदाय की कोई राय ली गई थी जो ये फैसला सुना दिया गया? जिस तरीके का विरोध अभी देखने को मिल रहा है, क्या उनसे बातचीत करने का प्रयास पहले किया गया या उन्हें समझाने का प्रयास किया गया था? कल मऊ के कलेक्टर में अध्यापक संघ के लोगों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने एक आरोप भी सरकार के ऊपर लगाया कि उस विद्यालय में जिसमें 50 से कम संख्या छात्रों की है, न ही उनके अभिभावकों से कोई बात किया, न कोई कुछ किया, सीधे इसको मर्ज करने की बात कही जा रही है। तो इसको लेकर के गार्जियन, रसोइये, अध्यापक, ये तीनों वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। उनकी मांग है कि यह निर्णय को निरस्त किया जाए और इसमें अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाई जाए, जिससे बच्चों की शिक्षा पे फोकस डाली जाए और शिक्षा सुधर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं बलिया की तरफ, जहां कार्यरत रसोइयों को जबरन निकाले जाने की धमकी दी जा रही है। ये स्थिति उन रसोइयों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि ये वर्षों से मिड डे मील योजना के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रही हैं और इनकी आजीविका जो है वो पूरी तरीके से इसी पर निर्भर करती है। हो रहा है विद्यालय, मतलब एक गांव में 3 स्कूल एक में, तो हमारी रसोइया कहाँ जाएगी? हम लोग उसी पर में धरने पर ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित है और हमारा सरकार से ही मांग है कि हमारी रसोइया के पेट पर लात न मारा जाए। कुछ हो रहा है। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता सागर गुप्ता। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? मैंने आपको पहले बता दें कि बलिया में रसोइयों का आक्रोश प्रदर्शन कल जिला कलेक्ट्रेट और सारी रसोइया एकजुट होकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और साफ तौर पर उन लोग का एक ही बात कहना है कि कई सालों से जब हम इस सेवा को देते आ रहे हैं तो अचानक ऐसी प्रणाली हमारे ऊपर लाद दी जा रही है, जिससे मुझे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ अभिभावकों को भी देखना होगा कि अभिभावक के जो बच्चे अपने आसपास के विद्यालय में पढ़ते थे उनको अब कहाँ मर्ज करके ले जाया जा रहा है। वहीं रसोइयों का कहना है कि अब तक हम लोगों ने जहाँ सरकार की हर योजनाओं में साथ साथ काम किया, विद्यालयों में बच्चों को राशन और मिड डे मील के तहत जो भोजन खिलाने का काम किया, साथ ही चुनाव के समय चुनाव में भी हम लोगों ने उनकी मदद की। हर तरीके से हम लोग जब मदद किए तो अचानक हम पे एक ऐसी निजीकरण परिस्थिति आई और निजीकरण के दौर में हमें बाहर निकाली जा रही है और विद्यालयों के माध्यम से रसोइयों को जो धमकी दी जा रही है बाहर निकालने की, इसको लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन करने के लिए सारी रसोइया एकजुट होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंची थी। सागर, क्या लगता है इतने विरोध के बाद ये निर्णय सही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी विज्ञापन जो है वो सौंपा गया है, तो इस पर किस तरीके से विचार आगे किया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिलाधिकारी संज्ञान लिए हैं और मामले को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया गया है
और कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है कि इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन रसोइयों में कहीं ना कहीं डर और भय बना हुआ है कि अगर अचानक ऐसी निजीकरण व्यवस्था आती है तो हमारा क्या होगा। तो ये एक बड़ा सवाल बन के खड़ा होगा सरकार के लिए और जन शासन के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी।